का। लेकिन ये तीनों देवता अपनी जगह पर बैठे रहे, दक्ष वहीं नाराज हो गए। ये नारायण खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन शंकर को तो खड़े होना था। ये मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी का दान इसको किया है, ये तो मेरे बेटे के समान है, और इसने खड़े होकर मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। अपने अपमान का बदला तो लेना पड़ेगा। इतना भयंकर नाराज हो गया भोलेनाथ से। और जब सब जय जयकार कर रहे थे, सबका स्वर जब बंद हुआ, तो दक्ष प्रजापति ने अनुमोदन दिया, अपना उद्बोधन दिया, और जैसे ही भाषण शुरू किया तो कहने लगे कि वो सभासदों, आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया, जो इस पद पर पहुंचाया, लेकिन इस सभा के मध्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। ये जो शंकर है, इसने मेरा आज बहुत बड़ा अपमान किया है। मेरे आने पर इसने खड़े होकर मेरा स्वागत नहीं किया, क्योंकि ये भूत प्रेतों का संग करने वाला है। चिताभस्म कृत स्नानम प्रेत संगस्त्य भूषणम, प्रेतों का संग करता है, चिता की भस्म रमाए घूमता है, मुंडमाला पहने हुए रहता है। न जाने किस मूर्ख ने इसका नाम शिव रख दिया। शिव का अर्थ होता है कल्याण, इसका नाम तो अशिव होना चाहिए। और आज मैं इसे सबक सिखा कर रहा हूं। तूने क्या कहा है, और मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तेरे बकरे का मुंह लग जाएगा। भोलेनाथ को लगा था हम तो आए थे स्वागत समारोह में, स्वागत तो कोई किसी का करता नहीं, यहां तो एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तो समझदारी इसी में ही है कि जब हथियार उठने लग जाएं तो उसके पहले हमको यहां से निकल जाने चाहिए। एक और बात, कोई व्यक्ति अगर बीच झगड़े से और चुपचाप चला जाए, उसे कमजोर मत समझना। वो व्यक्ति से बड़ा समझदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भोलेनाथ कमजोर नहीं है। बरंगी जो गण थे ये भी चले गए भोलेनाथ के साथ, लेकिन दक्ष को सहन नहीं हुआ। मेरा इसने अपमान किया है, अपमान का बदला तो लूंगा। और संसार में यज्ञ होना बंद हो गए। क्या किया जाए, क्योंकि वो यज्ञ ही कैसा जिसमें भोलेनाथ को ना बुलाया जाए, और बिना भोलेनाथ के यज्ञ सफल हो नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कौन सा मंत्र है, हम सभी इतना तो जानते ही हैं, बिना ओमकार के कोई भी मंत्र बोलने से पहले ओम शब्द तो आते हैं, और बिना ओम के मंत्र पूरा होगा नहीं। और ये जो ओम शब्द है, इसमें तीनों ही समाये हैं। प्रमाणक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही एक हैं। अब वर्जित कर दिया कि यहां पर ओम शब्द कोई बोलेगा ही नहीं। अब बिना ओम के मंत्र ही कैसा। तो भैया दुनिया में यज्ञ होना ही बंद हो गए, अब कोई यज्ञ नहीं करता। जब किसी ने यज्ञ नहीं किया तो ऐसा अभिमानी ये दक्ष, इसने अपने घर में ही यज्ञ आरंभ कर दिया। सबको परिवार के सहित बुलाया, जानबूझकर भोलेनाथ को छोड़ दिया, और भोलेनाथ की वजह से अपनी बेटी सती का भी त्याग किया, उसे भी नहीं बुलाया। मैत्रेय जी महाराज कहते, विदुर जी, देव पत्नियां सज धज कर जब अपने विमानों में बैठकर जाने लगे, सती ने देखा, सती बिलो के व्योम विमाना, व्योम विमान, चात चले सुंदर विधि नाना, सुंदर विधि ना। जैसे ही देखा, और आज सती ने पूछा, देव पत्नियों से इतने सज धज कर कहां जा रही हो? अब देव पत्नियां तो जानबूझकर आई थी आग लगाने। क्यों जी? हम ये पूछना चाहते हैं, ये देवताओं की पत्नियों को कहीं और से रास्ता नहीं मिला? ये चाहती तो बाईपास भी तो जा सकती थी, लेकिन जानबूझकर कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर ही क्यों जा रही है? इसका कारण यह है
कि जब रिश्तेदारी में आपस में खटपट हो जाती है ना, तो ये बीच वाले बहुत आनंद लेते हैं। तो ये देव पत्नियां आग लगाने के लिए कैलाश पर्वत के ऊपर से जानबूझकर होकर निकली। सती ने पूछा कहां जा रही हो? कह दिया तुम्हारे पिता के घर कितना विशाल यज्ञ हो रहा है, क्या व्यवस्था है, चकाचक वहां पर सारे देवताओं को बुलाया गया, हम भी वहीं जा रहे हैं और हमें लगता है कि तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है, तुमको बुलाया नहीं क्या? सती को बड़ा अचंबा हुआ, मेरे ही पिता के घर में यज्ञ है और मुझे बुलाया नहीं गया। दक्ष की बेटी बड़ी चतुर है और धीरे से कह दिया तुम चलो, हम पीछे से आते। ये दौड़ कर गई भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ से जाकर जगाकर कहने लगी कि महाराज आप तो यहां समाधि में बैठे हैं, आपको पता है संसार में क्या कुछ हो रहा है। भोलेनाथ की समाधि खुली। देवी क्या हुआ? तो कह दिया प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहो सौकिला वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्तितामे विभुदां व्रजन्ते। प्रजापतेस्ते सुसरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। अब थोड़ा सा अंतर देखेंगे यहां पर। वैसे बैठो बैठो, शिफ्ट चेंज हो रही है क्या? हाँ तो कर लो। बोले शंकर भगवान की। हाँ तुरंत हो जाओ खड़े। आप लोग ध्यान देना, रामचरितमानस और भागवत का मिलान करेंगे। वैसे तो एक ही कथाएं आपको ज्यादातर मिलेंगी, लेकिन यहां जो भागवत का श्लोक है और रामायण की चौपाई, रामायण में देवी सती ने पिता शब्द का उपयोग किया। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुवाय सोहोय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देख सो। ये रामचरितमानस में दृश्य आया और यहां भागवत में यदि देखें तो देवी सती ने कितनी चतुराई से बात की है। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहो सौकिला। आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ को मन में हंसी आई, आज बुलाया नहीं तो हमारे ससुर जी, और कहीं बुला लिया होता तो कहते मेरे पिताजी। कब कौन सा रिश्ता आगे करना है। सती तुम बड़ी चतुर निकली। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया देवी ये बताओ कि मेरे पिता पे, मेरे ससुर पहले है कि आपके पिता पहले है? ससुर तो बाद में बने ना, पिता तो जब तुम्हारा जन्म हुआ तब से पिता है। कह दिया हाँ बात तो एक ही है, मेरे पिता और आपके ससुर, उनके घर में यज्ञ हो रहा है और आप यहां बैठे हो। भोलेनाथ ने कहा मालूम तो हमें भी है, लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? कह दिया निमंत्रण कहां आया है, और निमंत्रण नहीं आया तो बिना निमंत्रण के कैसे जा सकते। सती ने बड़ी चतुराई से अपने पिताजी की बात को संभालने का प्रयास किया। दुनिया की कोई भी बेटी अपने पिता की बात हल्की कैसे होने देगी। पिता तो पिता ही है। भोलेनाथ ने कहा कि कार्ड नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया, चिट्ठी नहीं आई, बुलावा नहीं आया, कैसे जाएं? कहने लगी देवी सती के नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चिट्ठी तो आई होगी। तो अब ये कैलाश पर्वत ऊंचा बहुत है ना, अब किस डाकिया की हिम्मत है जो ऊपर चढ़कर आ जाए। कभी कभी डाकिया देखा है ना, हमको नीचे बुलाता नहीं, वो ऐसे ही कार्ड डालकर दरवाजे के भीतर खिसका कर चला जाता है। तो ऐसे ही आजकल के सेवक बड़े आलसी हैं,
ऊपर तक चढ़कर नहीं आया होगा, वो नीचे ही काट रखकर चला गया होगा। अब हमारा नीचे उतरना हुआ नहीं तो पिताजी की चिट्ठी हमको प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, चिट्ठी तो सूचना के लिए होती है और सूचना हमें मिल ही गई है, तो अब हमको चलना चाहिए। कह दिया कि बिना बुलाए तो नहीं जाऊंगा। अब देवी सती भोलेनाथ को ज्ञान दे रही है। आप नहीं जानते महाराज, कुछ स्थान ऐसे होते जहां पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और प्रभु के घर, ये 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर बिना बुलाए भी जाओ। कोई यज्ञ हो रहा हो, बिना बुलाए चले जाओ, कोई बुराई नहीं। गुरु के यहां बिना बुलाए चले जाओ, मित्र के यहां बिना बुलाए चले जाओ, पिता के घर बिना बुलाए चले जाओ। भोलेनाथ ने कहा ये बात तो हमें भी पता है, लेकिन एक नियम तो मैं भी जानता हूं। क्या? तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। अगर इन 4 घरों में भी कोई हमसे विरोध करता हो तो ऐसे घरों में हमें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कि मेरे पिता के घर में आपसे विरोध कौन करेगा? वहां तो अब सब आपको प्रेम करते हैं। कह दिया और कोई नहीं, आपके पूज्य पिताश्री। सती तुम्हारे पिता ने चिट्ठी मख की ना दई और भरी सभा में मोसो भली बुरी गारी गई। देवी सती ने कहा हमारे पिताजी ने आपको गालियां दी? हां। तो सती के मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि ये तो हमारे पिताजी की गलती है। सती कह रही है तो महाराज ये बताओ आपसे क्या गलती हो गई थी जो हमारे पिताजी को गालियां देनी पड़ी? जरूर आपसे गलती हुई होगी। मेरे पिताजी तो बड़े सीधे साधे। कह दिया सभा में जब आए थे तो सबने खड़े होकर प्रणाम किया और मैंने बैठे बैठे ही कर लिया, मैं खड़ा नहीं हुआ। सती ने कहा लो कर लो बात, गलती खुद करते हो, दोष हमारे पिताजी को देते हो। खड़े होकर तुम भी राम राम कर लेते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? अब एक काम करिए, यही बढ़िया अवसर है, सारे रिश्तेदार वहां पर इकट्ठे हुए होंगे, ऐसे में आप भी चले चलो। जो मनमुटाव हो गया है, अगर चलोगे ना तो सारी पुरानी बातें पिताजी अपने आप ही भूल जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा बिना बुलाए मैं तो नहीं जाऊंगा। एक बार को बुलाया होता तो पुरानी बात मैं ही भूल जाता, लेकिन बुलाया नहीं, उतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मैं तो नहीं जाऊंगा। देवी सती ने बहुत समझाने का प्रयास किया, भोलेनाथ ने बार बार मना किया मैं नहीं जा सकता। तो मेरी बात मानो। जब देवी सती निराश हो गई तो अंत में देवी सती ने कह दिया ठीक है महाराज आप नहीं जाते तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा? जब पति नहीं जा रहा है तो पत्नी का क्या जाने का मतलब? अरे महाराज मतलब कैसे नहीं है? मेरा तो मायका है, मेरे माता पिता हैं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा कि जिस घर में पति का सम्मान नहीं है उस घर में तुम्हारा कोई क्या सम्मान करेगा? नहीं जाना चाहिए। देवी सती को तुरंत क्रोध आ गया। हम पहले ही कह चुके हैं, माताओं को मायके जाने से कोई रोक दे और वो जगत जननी देवी सती, इनकी आंखें लाल लाल हो गई। भोलेनाथ स्वर के जानकार हैं और जैसे ही कहा आपने हमें हमारे पिता के घर जाने से रोक लिया। भोलेनाथ तो तुरंत समझ गए, वाह हम तो तुम्हारे कल्याण की बात कर रहे थे देवी, लेकिन तुम उल्टा हम पर ही नाराज हो रही हो। इसका मतलब यही है कि अब तुम्हारा मरने का समय आ गया। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वशना ज्ञान हुर्रावा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है देवी तुम नहीं मानती तो चले जाओ। भोलेनाथ को पहले ही पता चल गया कि ये मरेंगी पक्का। अगर मैंने जबरदस्ती कैलाश पर रोक लिया तो कैलाश पर अपने प्राण त्यागेगा, और जाने दिया तो अपने पिता के मायके में
पिता के घर मायके में जाकर अपने प्राण त्यागेंगे। भोलेनाथ ने मन में सोचा कि मरना ही है तो बढ़िया है, अपने पिता के घर ही जाकर मैंने फालतू FIR हमारी होगी। जाओ। आज देवी सती पिता की बिना आज्ञा के और लड़ झगड़ कर अपने पिता के घर जा रही हैं। और जैसे ही पिता के घर पहुंची, ये यज्ञ कहां हो रहा है? हरिद्वार में कनखल नाम का एक क्षेत्र है, कनखल हरिद्वार में, वहीं सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है। और पिता के घर जब आज पहुंची तो किसी ने भी दक्ष के भय के कारण इनका सम्मान नहीं किया। रामचरितमानस